गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना लास्ट जो टॉपिक चल रहा था वो था कक्षकों का भरा जाना, और उसके अंदर अपनों ने 4 नियम पढ़ने थे। कौन कौन से नियम थे एक बार दोबारा से लिखते हैं अपने उनको। पहला नियम था ऑफ बाउ नियम, ऑफ बाउ नियम जो कि अपनों ने कल पढ़ लिया था। उसके बाद दूसरा नियम था पाउली अपवर्जन नियम, पाउली अपवर्जन नियम। और उसके बाद तीसरा नियम था हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम, हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम। और जो चौथा नियम था वो था N+L नियम। ये 4 नियम थे। इन 4 नियम से अपने क्या करेंगे, अपने को ये पता चलेगा कि कोई भी जो कक्षक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के भरे जाने के नियम है ये चारों। जब ये चारों कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको जो डाउट्स हैं वो अपने क्लियर करेंगे, क्योंकि इसमें देखो सारी चीज़ें नहीं आ रही आप लोगों के लिए। कल अपने नियम डिस्कस किया था ऑफ बाउ नियम, एक बार हल्का से इसको रिवाइज करते हैं। ये जो नियम था ये कक्षकों की ऊर्जा के आधार पे था। किस पे था? कक्षकों की ऊर्जा के आधार पर। कल अपने बात की थी इसके बारे में, और वो ये था कि कक्षक जो हैं उनकी ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं, और जिसकी ऊर्जा कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं, जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाते हैं। तो देखो ये जो नियम था उसके लिए अपने एक चार्ट बनाया था और अपने एक सीरीज बनाई थी कि जिस कक्षक की ऊर्जा कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, और जब तक उसमें इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं भरे जाते तब तक उस दूसरे कक्षक में या उसके बाद जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन अपने नहीं भरेंगे। अब बात करते हैं अपने पाउली का अपवर्जन नियम। देखो पाउली का अपवर्जन नियम ये क्या है, इसके लिए अपने को वापस एक बात देखना पड़ेगा कि जो कक्षक होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं और कैसे अपने उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये जो है पाउली का अपवर्जन नियम, आप ये मानो कि ये किसी भी कक्षक में, लिख लेते हैं अपने, किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या को नियंत्रित करने का नियम है। इलेक्ट्रॉन की संख्या को नियंत्रित करने का नियम है ये। नियंत्रित का मतलब ये है, ये कहता है कि कोई भी जो कक्षक होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे और कैसे कैसे आएंगे ये बताएगा कौन? पाउली का अपवर्जन। सबसे पहले ऑफ बाउ ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम ऊर्जा के कक्षकों में भरे जाते हैं, और जब तक कक्षक पूरा नहीं भरा जाता तब तक आगे वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन अपने नहीं भरेंगे। और उसके बाद अब बात करेंगे अपने पाउली का अपवर्जन। ये बहुत ही छोटा सा नियम है और ये कहता है ये क्या बताएगा अपने को? बताएगा कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो देखो आपको ये पता है कि कक्षक जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, S, P, D और F। इतने 4 प्रकार के कक्षक होते हैं, और ये जो चारों प्रकार के कक्षक हैं इसके आगे और प्रकार बनाए गए हैं, और वो आपको पता है कि S कक्षक होता है वो 1 प्रकार का होता है, P कक्षक होता है वो आगे 3 भागों में बटा होता है, 3 प्रकार या 3 भागों में, D कक्षक होता है वो 5 भागों में, और जो F कक्षक होता है उसके कितने भाग होते हैं? 7 भाग होते हैं। और S कक्षक अकेला ही होता है, एक ही प्रकार। P 3 प्रकार के होते हैं, और ये कौन कौन से होते हैं आपको पता है? PX, PY और PZ। इसके बाद बात करते हैं अपने D कक्षकों के 5 प्रकार होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं आपको याद होना चाहिए? DXY, DYZ, DXZ और DX² Y² और
जेड स्क्वायर। और इसके जो 7 प्रकार, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि 7 भागों में बटा हुआ है, कौन से भाग है ये अभी अब तक अपने सिलेबस में है नहीं। तो देखो एस कक्षक 1 ही भाग, पी कक्षक 3 भाग और डी कक्षक 5 भागों में बटे होते हैं। अब इनमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन भरना बताऊं आपको, तो ये जो कैसे भरेंगे और कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो बताएगा पाउली। अब पाउली ने क्या बताया था कि जैसे ये मैंने एक कक्षक बना लिया, कौन सा, एस का, ये मैंने कक्षक बना लिए पी के, आप ये मानो ये पी एक्स है, ये पी वाई और ये पी जेड है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि ये मैंने डी के 5 कक्षक बना लिए, कितने, डी के 5 कक्षक बना लिए। अब ये पांचों कौन कौन से हैं, ये हो सकते हैं जैसे ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और एफ के मैंने कक्षक बना लिए 7। कितने कक्षक बनाने अपने नो, 7। ये 7 कक्षक मैंने बना लिया। तो ये पाउली ये कहता है कि कोई भी जो कक्षक या है उसमें ये इनके उपकोष मानो, पी एक्स पी वाई पी जेड, या तो इनको उपकोष बोलो और या कक्षक बोलो। तो ये कहता है पी एक्स पी वाई पी जेड, या जो डी के 5 कक्षक हैं, या जो एफ के 7 कक्षक हैं, या एस का 1 कक्षक है, इस एक कक्षक में ये इसकी मेन लाइन ये है पाउली पोर्जेनियम की कि किसी भी, अपने लिखते हैं, किसी भी एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। क्या हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। कैसे, जैसे आपको परमाणु का पता है, एक बार यहाँ पे अपने परमाणु बनाते हैं। ये बीच वाला भाग है, इसको नाभिक बोलते हैं। बाहर वाले भाग जो हैं उनको कोश या उपकोष या कक्षक, आप एक बार कुछ ही मान लो। अपने ये जो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपने परमाणु की संरचना बनाएंगे, और वो जो संरचना बनेगी उसमें ये सारे नियम लगाएंगे अपने, जितने अभी अपने पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो ये नाभिक, इसके बाहर क्या, कक्षक या उपकोष। तो ये कहता है कि एक जो कक्षक होगा उसमें अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे इनको अपने इस कक्षकों में जब अपने दर्शाएंगे तो आपको ऐसे दर्शाना है, जैसे ये एक तो तीर का निशान ऊपर लगा देना, दूसरा तीर का निशान नीचे, या फिर ऐसे दिखाना, ऐसे ऐसे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन अपने दर्शाएंगे। और ये कहता है कि एक कक्षक या कोष जो होता है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने नहीं भर सकते। तो अब देखो जब अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो आपको ये भी पता है, अपने पहले बात कर चुके हैं कि एस जो कोष होता है, एस कक्षक होता है, उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में टोटल कितने आते हैं, डी में कितने आ सकते हैं और एफ में कितने आ सकते हैं। तो सभी में जब अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, एक जो कक्षक होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। और ये जो डी कक्षक है उसमें देखो कितने आएंगे, आपको ये पता है कि एस जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये आपको पता है। तो देख लो एस जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, पी में कितने बताए मैंने, 6, तो 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में कितने बताए हैं, 10, तो देखो 2 4 6 8 और 10 इलेक्ट्रॉन। और इसी प्रकार अगर अपने देखेंगे तो एफ में कितने आएंगे, 2 4 6 8 10 12 और 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब साथ में तो इसने ये बताया था कि ये वाली बात, ये जो बात थी ना, ये इसका मेन पॉइंट है, मेन थीम है कि किसी भी कक्षक में, एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और साथ में उसने एक बात और बताई थी कि वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे उनका चक्रण विपरीत होगा। चक्रण क्या होगा, विपरीत होगा। चक्रण का मतलब ये है कि जैसे ये परमाणु मैंने बनाया, ठीक है, इधर देखो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन, आपको ये पता है, आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं,
ये पता है आपको कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, ये इलेक्ट्रॉन भी ऐसे चक्कर लगाता है। तो ये कहता है कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चक्कर लगाएंगे। विपरीत दिशा कैसे? जैसे इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन है ना वो इधर नहीं जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन दूसरा वो इधर नहीं जाएगा। इधर गया तो देखो इसकी और इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन की दोनों की दिशा समान होगी, मतलब वो इस दिशा में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ये इस दिशा में नहीं जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि यहाँ से वापस इधर की तरफ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर इस साइड में आ रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, वापस जाएगा। तो तब इसने कहा था कि इसका चक्रण क्या होगा, विपरीत। और विपरीत चक्रण को दर्शाने के लिए या तो ऐसे तीर के निशान बना लो, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, एक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आपने ऐसे नहीं दिखाना कि दोनों को भी ऐसे ही दिखा दो, ठीक है, या आप ऐसे नहीं दिखाओगे, ये गलत हो गया। या आप ऐसे नहीं दिखाओगे कि दोनों को नीचे की तरफ दिखा दो चक्रण, या तीर का निशान पूरा बना दो, तो ऐसे नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। विपरीत दिशा का मतलब ये होता है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को मानूं तो ये घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है। किस में घूम रहा है? घड़ी की सुई की दिशा में। इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है। तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चक्कर लगाएगा। दूसरा तो ऐसे चक्कर लगाएगा, और ये पहला इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे चक्कर लगेगा। तो दोनों का चक्रण क्या होता है, विपरीत होता है। तो पाउली ने यही बताया था कि सबसे पहले ये जो नियम है ये है किसके लिए, अपने को पता होना चाहिए। कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। दूसरी बात इसने क्या बताई थी, ये तो अपने समझने के लिए है, और इसकी जो मेन जो थीम थी वो ये थी कि किसी भी एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इनके चक्रण क्या होंगे, विपरीत होंगे। और ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि चक्रण कैसे विपरीत होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन एक अधिकतम आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपने तीसरा नियम। 2 नियम अपने पढ़ लिए, और उसके बाद नेक्स्ट जो नियम है वो था हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम। तो देखो ये जो सारे नियम पढ़ेंगे ना, सब नियम मिलकर ही एक किसी भी तत्व के एक कोश या कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पूरा करेंगे। ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिससे एक नियम पढ़ने से अपने को ये पता चल जाए कि कौन से कोश या कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो देखो तीसरा नियम था हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम। हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम। हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम। तो देखो ये जो नियम है ये क्या कहता है, अब आपको इतना पता चल गया कि जो S कक्षक होता है उसको अपने ऐसे बनाते हैं। P जो होता है उसको अपने 3 भागों में बांटते हैं, आपको पता है, PX, PY और PZ। और आपको ये भी पता है कि जो D होता है उसको अपने 5 भागों में बांटते हैं। 1 2 3 4 5 भाग हो गए। कौन कौन से लिख लेते हैं, DXY, DYZ, DXZ, DX², Y², और ये लास्ट बच गया उसको लिख लेते हैं अपने DZ²। ये 5 भाग हो गए। तो हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम ये क्या कहता है, ये कहता है कि ये जो नियम है इसकी थीम क्या है, ये है इलेक्ट्रॉनों के युग्मन का नियम। इलेक्ट्रॉन के युग्मन का नियम, इसकी थीम ये इतनी है। अब ये कैसे युग्मन कैसे करते हैं ये इसको समझो। देखो ये कहता है कि मान लो S का कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। यहाँ से समझाते हैं अपने P और D से। आप ये मानो कि P में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका बताएगा ये, ठीक है। ये क्या जो एक बार दोबारा से बात करते हैं, ओहम नियम ने किसके आधार पर आधारित है, कक्षकों की ऊर्जा के आधार पर।
उसके बाद पाउली का अपवर्जन नियम है, वो कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या को नियंत्रित करता है। कितनी संख्या रहेगी? 2 अधिकतम। और ये जो है वुंड की अधिकतम बहुलकता, ये इलेक्ट्रॉनों के युग्मन का नियम है। मतलब ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे और भरने का तरीका, या अगर अपने सीधे अपने सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका बताता है। क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका। कैसे भरेंगे? जैसे मैंने आपको बताया, अपने एग्जांपल लेते हैं कि P जो है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे भरेंगे? तो देखो, आपको ये पता है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। और दूसरे में कितने आ गए? 4। ऐसे भरे जा सकते हैं, ऐसे नहीं भरे जाएंगे, ये तरीका नहीं है। तो ये क्या कहता है, दोबारा से बनाते हैं अपने इसको। ये कहता है कि पहले जो जितने भी कक्षक हैं सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद दोबारा से युग्मन स्टार्ट होगा। युग्मन का मतलब जोड़ा कैसे बनेगा। 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पहला इलेक्ट्रॉन भर दिया अपनों ने, उसके बाद ये तरीका गलत है, ठीक है, इसको अपने क्रॉस कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 3 इलेक्ट्रॉन। और फिर यहाँ से क्या होगा? युग्मन स्टार्ट होगा। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर दिया अपनों ने? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे नहीं भरा जाएगा कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो आप 2 और 2 भर के कंप्लीट कर दो, ठीक है। उसके बाद अगर ये कहता है कि 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं अपनों ने, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तब मैं क्या करूँगा? पहला इलेक्ट्रॉन एक बार दोबारा से हटा लो, इसको समझो। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, फिर ये चौथा इलेक्ट्रॉन आया और ये कौन सा आया? 5वां इलेक्ट्रॉन आया। तो अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे। अब इलेक्ट्रॉन भरने का आपका तरीका पता चल गया। कैसे कैसे भरेंगे कि सभी कक्षक में पहले जो एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद युग्मन स्टार्ट होगा, और जो युग्मन स्टार्ट होगा और उसकी दिशा क्या रखनी है अपनों ने? विपरीत रखनी है, चक्रण विपरीत रखना है। ये चक्रण विपरीत रखने वाली बात बताई थी अपने को किसने? पाउली ने। पाउली वैज्ञानिक का नाम ही है। तो अब अपने इसमें देखते हैं, इसमें और इजी समझ में आएगा आपको। ये कभी डी में 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं अपनों ने? 4। तो ऐसे नहीं भरोगे, 2 और 2 4 भर दिए, बात खत्म। ये तरीका नहीं होगा, ठीक है। तो आप हटाओ इसको और देखो, 1 इलेक्ट्रॉन भर लिया, फिर 2, 3 और 4। अगर ये एक खाली रहता है तो रहे, उससे अपने को मतलब नहीं है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन अपने को दिए जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन अपने को पता है उतने ही तो भरेंगे ना, एक्स्ट्रा अपनी तरफ से थोड़ी जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए अपनों ने? 4। अब अगर आपसे ये कहे कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने, कितने इलेक्ट्रॉन भरने अपनों ने? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन, और ये कौन सा भर दिया अपनों ने? 6ठा इलेक्ट्रॉन। अब आपसे ये कहे कि इसमें 9 इलेक्ट्रॉन भरने, तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये नियम यहाँ पे होता है कंप्लीट। छोटे छोटे 2 नियम हैं। दोबारा से बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसको अच्छे से पढ़ना। नहीं समझ में आए तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो। देखो, ऑफ-बो नियम कक्षकों की ऊर्जा के आधार पर आधारित है। ये कहता है कि कक्षकों की ऊर्जा जिसकी कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले आएंगे, जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में आएंगे। फिर ये कहता है दूसरा नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या को नियंत्रित करता है। किसी भी एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और दोनों के चक्रण क्या रहेंगे? विपरीत रहेंगे। फिर नियम आता है हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनों के युग्मन का नियम है, और युग्मन का मतलब क्या है कि ये अपने को बताता है इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका, कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे। तो इसने ये बताया था कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो रही है तब इसमें क्या होगा? युग्मन स्टार्ट होगा। ये अपने नियम पढ़ लिए 3। उसके बाद नेक्स्ट अपनी बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।